वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज जो हमारे क्लॉक टॉपिक की पांचवी और आखिरी क्लास है। तो देखिए, हमने जो है अभी तक 4 क्लासेस जो है क्लॉक टॉपिक की कर ली हैं और हमने यहाँ तक जो है 4 कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। तो देखिए, हमने पहला जो कॉन्सेप्ट सीखा था वो हमने क्या सीखा था। जो पहला कॉन्सेप्ट हमने सीखा था वो हमने सीखा था इमेज का। ठीक है, क्या सीखा था? इमेज का। यानी हमको कोई भी टाइम दिया जाए और हमसे उसकी वाटर इमेज पूछी जाए या मिरर इमेज पूछी जाए तो हम बड़ी ही आसानी से अपना आंसर दे सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें हमने सीखा था वो हमने सीखा था एंगल का। यानी हमको जब है कोई टाइम दिया जाता है और हमसे दोनों सुइयों के बीच का एंगल पूछा जाता है तो हम एंगल कैसे निकालते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छी तरीके से हमने सीख लिया था। उसके बाद जो हमने तीसरा कॉन्सेप्ट सीखा था इसमें, वो था हमारा टाइम का। यानी जब हमें कोई एंगल दिया होता है और हमसे टाइम पूछा जाता है कि ये जो एंगल है स्पेशली किस टाइम पे बनेगा, तो वो क्वेश्चन जो है हमने कैसे किए थे वहाँ पे देखिए हमने तीसरी क्लास में आपसे डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने चौथी क्लास इसकी की थी जिसमें हमने क्वेश्चन किए थे वो स्पेशल एंगल के क्वेश्चन किए थे। अब स्पेशल एंगल के क्वेश्चन कौन कौन से थे, जैसे किस एंगल से रिलेटेड थे, तो देखिए यहाँ पे स्पेशल एंगल से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे जो कि एंगल थे हमारे 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किए थे अपनी क्लास 4 में। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना पांचवा कॉन्सेप्ट इस क्लॉक टॉपिक का, जिसमें जो हम डिस्कस करेंगे क्लॉक एरर वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? क्लॉक एरर वाले। यानी जब क्या होता है, जब हमारी घड़ी हो जाती है ख़राब। ठीक है, जब हमारी घड़ी ख़राब हो जाती है यानी या जब वो स्लो या फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए चलिए डिस्कस करते हैं अपना क्लॉक एरर, पांचवा कॉन्सेप्ट क्लॉक एरर वाला। ठीक है, तो देखिए आपके स्क्रीन पर जो है एक क्वेश्चन आ रहा होगा। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है। देखिए वो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान से पहले पढ़िए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्लॉक एरर में जो है ज़्यादातर 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आपको 2 टाइप के दोनों टाइप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो ये जो टाइप का क्वेश्चन है ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट पार कर लेती है तब घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसको जो है समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है कि यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है तब घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी। ठीक है, ये है हमारा क्लॉक एरर का टाइप फर्स्ट। तो देखिए क्या आपको पता है कि मतलब घड़ी में मिलने का सुइयों के मिलने का मतलब क्या होता है? तो देखिए घड़ी में सुइयों के मिलने का मतलब हमने अपनी क्लास 4 में ही सीख लिया था कि घड़ी में दोनों सुइयों को मिलने का मतलब होता है कुछ इस प्रकार से हमारा टाइम होगा। ठीक है, यानी घंटे और मिनट की सुई क्या होगी, एक साथ आएंगी। इसका मतलब है 0 डिग्री का एंगल। क्या है मतलब इसका? 0 डिग्री का एंगल। ठीक है, अच्छा क्या आपको पता है कि घड़ी में जो दोनों सुइयों के मिलने का जो समय होता है वो फिक्स होता है। घड़ी में जो दोनों सुइयों के मिलने का समय होता है वो फिक्स होता है। यानी वो फिक्स समय के बाद ही जो है एक दूसरे से, फिक्स समय पर ही एक दूसरे से क्या होंगी, मिलेंगी। ठीक है, तो वो फिक्स समय क्या होता है? क्या आप में से कोई जानता है कि वो जो फिक्स समय है वो क्या होता है? तो देखिए कुछ लोग जो है सोच रहे होंगे कि वो फिक्स समय जो होता है वो होता है 60 मिनट। कितना होगा? 60 मिनट। तो देखिए अब हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे ये हमारी कोई टाइम है और इस टाइम कितना बजा हुआ है घड़ी में? 12 बजा हुआ है। ठीक है, 12 बजा हुआ है और घड़ी में दोनों सुइयां क्या है हमारी, एक साथ हैं। ठीक है, तो अगर ये घड़ी 60 मिनट में आपस में एक साथ मिलती हैं तो देखिए 60 मिनट बाद क्या होगा। अगर देखें हम 60 मिनट में, तो देखिए 12 बजे से ठीक 60 मिनट बाद क्या होगा, घड़ी में 1 बजे होंगे। कितने बजे होंगे घड़ी में? 1 बजे होंगे। ठीक है, ये टाइम हमारा है घड़ी में कितना बजा हुआ है, 1 बजा हुआ है। ठीक है, 1 बजा हुआ है। अब देखिए क्या 60 मिनट में दोनों सुइयां जो है आपस में मिल रही हैं? तो दोनों सुइयां आपस में नहीं मिल रही हैं। ठीक है, यानी ये जो दोनों सुइयां हैं इनके मिलने का समय 60 मिनट तो नहीं होगा। ठीक है, 60 मिनट नहीं होगा। तो आखिर में ये जो समय होता है वो क्या होता है? तो देखिए हमने आपसे जो है चौथी क्लास में ही डिस्कस किया था। क्लॉक की जो चौथी क्लास थी उसमें आपको एक क्वेश्चन करवाया गया था कि 1 और 2 बजे के बीच, 1 और 2 बजे के बीच
घड़ी में दोनों सुइयां एक साथ कब होंगी, यानी 0 डिग्री का एंगल। ठीक है, एक साथ का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री का एंगल। हमने वहाँ पे पूछा था 1 और 2 के बीच घड़ी में दोनों सुइयां एक साथ कब होंगी। तो देखिए वहाँ पे जिन्होंने हमारी क्लास 4 देखी होगी क्लॉक की, तो वहाँ पे जो हमारा आंसर आया था वो हमारा आंसर आया था 1:05 सही 5/11 मिनट। कितना आया था, 1:05 सही 5/11 मिनट। तो इसका मतलब है घड़ी में दोनों सुइयां जो है एक और 2 के बीच कब मिलेंगी, 1:05 सही 5/11 मिनट पे। ठीक है, तो इसका मतलब 12 बजे के बाद जो है घड़ी में दोनों सुइयां कब मिलेंगी, जब घड़ी में कितना बजा होगा, 1:05 सही 5/11 मिनट। कुछ इस प्रकार से हमारा टाइम हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे 12 लिख लेते हैं, ये 1 है। कुछ इस प्रकार से हमारा टाइम हुआ होगा जब दोनों सुइयां क्या होंगी, एक दूसरे के साथ होंगी। तो देखिए अब ये जो टोटल टाइम है ये हमारा कितना आ गया, तो देखिए यहाँ पे 12 बजे ठीक एक साथ आई थी, उसके बाद कब आई, 1:05 सही 5/11 मिनट। यानी ये जो टाइम होता है घड़ी में दोनों सुइयों के मिलने का, ये 60 मिनट ना होके कितना होता है, ये होता है 65 सही 5/11 मिनट। ठीक है, कितना होता है, 65 सही 5/11 मिनट। देखिए 12 बजे से लेके 1 बजे तक 60 मिनट हो जाएंगे और उसके बाद 5 सही 5/11 मिनट और लेगी घड़ी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा टोटल टाइम, 65 सही 5/11 मिनट। ये जो टाइम होता है ये फिक्स टाइम होता है कि हर घंटे में जो है इतने मिनट बाद ही जो क्या होगा, घड़ी में दोनों सुइयां एक साथ मिलेंगी। ठीक है, अब ये तो हो गई घड़ी में मिलने, सुइयों के मिलने की बात। ठीक है, तो अगर अब जैसे अगर जो है घड़ी में जो सुइयां मिल रही हैं वो 65 सही 5/11 मिनट से पहले मिल रही हैं, तो घड़ी हमारी स्लो होगी या फास्ट होगी, या फिर अगर जो है 65 सही 5/11 मिनट के बाद मिल रही हैं तब हमारी घड़ी स्लो होगी या फास्ट होगी। तो देखिए इसको हम पता कैसे लगाएंगे, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि 65 सही 5/11 मिनट में ही जो है घड़ी में सुइयां क्या होती हैं, आपस में मिलती हैं। तो देखिए मिलती कब है, 65 सही 5/11 मिनट पे। ठीक है, अब देखिए अगर हम आपको कुछ टाइम दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे पहला टाइम है 65 मिनट, दूसरा टाइम दिया गया है 66 मिनट, तीसरा टाइम दिया गया है 64 मिनट, चौथा टाइम दिया गया है 70 मिनट और पाँचवा टाइम जो दिया गया है वो दिया गया है 63 मिनट। ठीक है, ये कुछ टाइम हमको दिए गए हैं घड़ी में दोनों सुइयों के मिलने के। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम कैसे पता लगाएंगे कि घड़ी हमारी स्लो है या फास्ट है। देखिए सबसे पहले मैं आपको जो है एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा। जैसे आपको जो है किसी दोस्त से मिलने जाना था, आपने दोस्त से मिलने जाना था, जिगरी दोस्त था आपका, ठीक है, उससे आपको मिलने जाना था। आप जो है घर से कितने बजे निकले, 1 बजे। ठीक है, आप घर से 1 बजे निकले और आपको मिलने कितने बजे पहुंचना था, 2 बजे पहुंचना था। ठीक है, 2 बजे आपको मिलने पहुंचना था, यानी आप जो है 60 मिनट बाद जो है एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, 60 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन देखिए हुआ क्या, आप जो है आपका दोस्त से जो मिलने का मन था वो बहुत ही तेज़ था, मतलब आप बहुत ही मिलने के लिए उत्साहित थे अपने दोस्त से। तो क्या हुआ, आप जो है इस 60 मिनट को जो है नहीं रोक पाए, आप जो है अपने मिलने को जो है 60 मिनट का वेट नहीं कर पाए। आप जो है अपने दोस्त से कितने देर में मिल गए, 50 मिनट में ही मिल गए। ठीक है, आप अपने दोस्त से कितनी देर में मिल गए, 50 मिनट में ही मिल लिए। मिलना कब चाहिए था, 60 मिनट में, और मिल कब गए, 50 मिनट बाद ही मिल गए। तो आप ये बताइए कि आप जो है स्लो हैं या फास्ट हैं। ठीक है, आप स्लो हैं या फास्ट हैं। तो देखिए आप जो है क्या है, फास्ट हैं, इसलिए तो आप जल्दी मिल गए, है ना। आप फास्ट हैं इसलिए क्या हुआ, आप जल्दी मिल गए। अब देखिए यानी क्या होता है, जो मिलने का समय होता है अगर उस समय से हम पहले मिल जाते हैं तो हम क्या हैं, फास्ट हैं। ठीक है, तो हम क्या हैं, फास्ट हैं। और अगर जो मिलने का समय होता है उससे हम बाद में मिलते हैं तो हम क्या हैं, स्लो हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जो है बहुत आसानी से समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो अब देखिए मिलने का समय क्या दे रखा है, 65 सही 5/11 मिनट। क्या दे रखा है, 65 सही 5/11 मिनट। अब अगर इस टाइम से पहले हम मिलेंगे तो हम क्या होंगे, फास्ट। अगर इस टाइम के बाद मिलेंगे तो हम क्या होंगे, स्लो। ठीक है, तो अब यहाँ से हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं
कि ये जो टाइम दिए गए हैं ये स्लो हैं या फास्ट हैं। तो देखिए मिलना कब था 65 सही 5/11 पे, मिली कब 65 मिनट में, यानी इससे पहले ही मिल गई। तो ये घड़ी क्या है हमारी फास्ट है। ठीक है, ये कुछ घड़ियों के टाइम दिए गए हैं यहाँ पे। अब देखिए उसके बाद दूसरा टाइम हमारा दिया गया 66 मिनट, यानी हमको मिलना चाहिए था 65 सही 5/11 मिनट पे और मिले कितनी देर में 66 मिनट में, यानी इस समय के बाद मिले, यानी हम क्या हैं स्लो हैं। ठीक, हम क्या हैं स्लो। अच्छा यहाँ पे देखिए ये टाइम क्या है इससे पहले है, यानी हम क्या हैं फास्ट हैं, यानी हम फास्ट हैं। दूसरा टाइम देखिए ये टाइम जो क्या है इसके बाद का है, यानी हम जो क्या हैं स्लो हैं। ठीक है, इससे बाद मिल रहे हैं इस टाइम के, तो हम क्या हैं स्लो हैं। ठीक है, अब तीसरा टाइम देख लीजिए 65 सही 5/11 मिनट से ये टाइम क्या है पहले है, यानी हम पहले मिल रहे हैं, तो क्या हम होंगे फास्ट होंगे। ठीक है, हम क्या होंगे फास्ट होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम स्लो और फास्ट का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि घड़ी हमारी स्लो होगी या फास्ट होगी। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 में पार कर लेती है तब घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी। अच्छा दोस्तों, अगर यहाँ पे हमसे पूछा जाता कि घड़ी, सिर्फ ये पूछा जाता कि घड़ी धीमी है या तेज है, तब तो हम बड़ी आसानी से अपना आंसर 2 सेकंड में दे देते कि घड़ी हमारी स्लो है या फास्ट है। लेकिन यहाँ से पे जो हमसे पूछा गया है वो हमसे पूछा गया कितनी धीमी अथवा तेज है ना। क्या पूछा गया है कितनी धीमी अथवा तेज है, यानी यहाँ पे हमसे क्वांटिटी पूछी गई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम पे से जो है क्वांटिटी पूछी गई है। इस क्वेश्चन को जो है हम कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो है कुछ ही सेकंड में हम कैसे कर सकते हैं, आइए उस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर कुछ ही सेकंड में आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मिलने का समय क्या होता है 65 सही 5/11। ठीक है, क्या होता है 65 सही 5/11 मिनट। आपको करना क्या है, जो टाइम आपके क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, जो टाइम आपके क्वेश्चन में दिया गया है उसको क्या करता है इससे माइनस कर देना है। ठीक है, कितना दिया गया है टाइम 65 मिनट, तो इससे 65 को माइनस कर देना है। जो टाइम हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसको क्या करना है इस टाइम से माइनस कर देना है, और इसी में जो टाइम दिया गया है उसी से भाग कर देना है। ठीक है, जो टाइम मिलने का है उससे जो टाइम हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसको माइनस कर देना है और उसी से क्या करना है भाग कर देना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करा देना है जो हमें घड़ी में टोटल टाइम दिया गया है। ठीक है, जो घड़ी में टोटल टाइम दिया गया है, तो घड़ी में देखिए टोटल टाइम कितना है एक दिन। एक दिन में पूछ रहा है ना कितनी धीमी अथवा तेज होगी, तो एक दिन का मतलब क्या होता है 24 घंटे। ठीक है, एक दिन का मतलब क्या होता है 24 घंटे। ठीक है, ये आपको करना है। अब देखिए इस यहाँ पे जो हमारी यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे यूनिट देख लेते हैं हम क्या बनेगी। देखिए ऊपर क्या है मिनट है, नीचे भी क्या है मिनट है, तो मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा घंटे से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा आवर में आएगा, यानी घंटे में जो हमारी यूनिट आएगी वो किस में आएगी घंटे में आएगी। ठीक है, अब इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखिए 65 से 65 माइनस हो गया। ठीक है, 65 से तो 65 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 5/11। कितना बचेगा 5/11, और पूरे के बटे कितना है 65 गुणे 24। ठीक है, गुणे 24। अब देखिए ये 65 जो है ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 5/11 गुणे 65, फिर मल्टीप्लाई में कितना होगा 24। ठीक है, तो इसको काट लीजिए यहाँ से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15। तो अब देखिए ये वैल्यू नहीं कटेगी, तो हमारा क्या फाइनल वैल्यू आ जाएगी, तो हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 24/13 एकम 13 और 13 एकम 13 एक 14, 24/143 क्या मिनट या घंटे, घंटे। ठीक है, क्या आएगी घंटे आएगी, क्योंकि हमारी यूनिट क्या है घंटे में बनेगी। ठीक है, तो अब ये देखिए 24/143 घंटे क्या आ गई स्लो या फास्ट, स्लो या फास्ट। देखिए 65 मिनट कितना मिलना कब चाहिए था 65 सही 5/11 मिनट, और मिल कब गई 65 मिनट में, यानी वो क्या है फास्ट हैं, वो तेज़ हैं। तो ये घड़ी जो हमारी है ये कितनी होगी 24/143 घंटे क्या होगी तेज होगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं क्या करना है हमको। जो टाइम मिलने का होता है यानी जो एक फिक्स टाइम होता है 65 सही 5/11, इसको क्या करना है इससे जो क्वेश्चन में हमें टाइम दिया गया है उसी से माइनस कर देना है और उसी से भाग कर देना है। ठीक है, इस
टाइम में उसको माइनस कर देना है और उसी से भाग कर देना है, और जो टोटल टाइम दिया गया है उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, फिर ये वैल्यू क्या है हमें सॉल्व कर लेनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है, तो इसको आप जो है बड़ी आसानी से समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है अगला भी। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 22 घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज होगी। अब देखिए यहाँ पे जो हमें टाइम दिया गया है वो कितना दिया गया है, 60 मिनट। कितना दिया गया है, 60 मिनट। तो देखिए हमने आपको क्या बताया था, जो हमारा फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम कितना है, 65 से ही 5/11। इससे क्या कर देना है, जो हमें टाइम दिया गया है क्वेश्चन में उसको माइनस कर देना है। कितना दिया गया है, 60, और उसी को क्या कर देना है, उसी से भाग कर देना है, और मल्टीप्लाई किससे कर देना है, टोटल टाइम। तो देखिए टोटल टाइम कितना दिया गया है, 22 घंटे। कितना दिया गया है, 22 घंटे। अब इसी वैल्यू को जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 65 से 60 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 5। 65 से 60 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 5। तो ये आ गई वैल्यू 5 सही 5/11। 5 सही 5/11, और इसके पूरे के बटे कितना हो गया, 60, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 22। ठीक है, मल्टीप्लाई में 22। अब ये वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, 11 × 5 = 55, और प्लस 5 कितनी हो जाएगी, 60/11, और पूरे के बटे कितना हो जाएगा, 60 × 22। ठीक है, अब ये जो 60 की वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी 11 के पास, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 60/11 × 60 × 22। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 60 से 60 कट गया, और 11 से 22 कट जाएगा 2 बार। ठीक है, 22 कट जाएगा 2 बार, तो हमारी जो फाइनल वैल्यू आई वो क्या आई, 2। ठीक है, फाइनल वैल्यू क्या आई, 2। अब ये क्या है, 2 घंटे हैं। ठीक है, 2 घंटे। स्लो या फास्ट, स्लो या फास्ट। तो देखिए 65 सही 5/11 मिनट मिलने का समय है फिक्स, मिल कितनी देर में रही है, 60 मिनट में, यानी हमारी घड़ी क्या है, फास्ट है। ठीक है, यानी 2 घंटे क्या है, तेज है। तो 1 मिनट, अच्छा हाँ, ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन में जो हमें वैल्यू दी गई हैं वो हमें मिनट में दी गई हैं, और यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है वो किस में आया है, आवर में आया है, यानी घंटे में आया है। तो हम क्या करेंगे, इन 2 घंटों को क्या करेंगे, हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको अच्छे तरीके से पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 2 घंटे में कितने मिनट होंगे, 2 × 60, यानी कि कितने, 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट क्या होगी, 120 मिनट तेज होगी। ठीक है, 120 मिनट तेज होगी। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, जो फिक्स टाइम है उससे जो हमें टाइम दिया गया है क्वेश्चन में उसको घटा देना है, और उसी से क्या कर देना है, भाग कर देना है, और मल्टीप्लाई कर देना है टोटल टाइम से। ठीक है, अच्छा अगर इसी को हम फार्मूले के रूप में रखना चाहें तो हम कैसे रख सकते हैं। तो देखिए फार्मूले के रूप में कैसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं हम, 65 सही 5/11, ये तो फिक्स टाइम है हमारा, इससे माइनस करेंगे क्या, दिया गया समय। ठीक है, दिया गया समय, जो टाइम हमको क्वेश्चन में दिया गया है, और भाग कर देंगे किससे, दिए गए समय से ही। ठीक है, भाग कर देंगे दिए गए समय से ही, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, टोटल टाइम से, यानी कुल समय से, जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया जाएगा उससे क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक फार्मूला बनकर तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला बनकर तैयार हो गया, जिससे हम इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 77 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज होगी। अब देखिए यहाँ पे जो हमको टाइम दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो हमें दिया गया है 70 मिनट। ठीक है, अच्छा फिक्स टाइम क्या होता है, 65 सही 5/11 मिनट, और हमको देर कितना रखा है टाइम, 70 मिनट। ठीक है, अब 70 इसी में से 70 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और 70 से ही क्या करेंगे, भाग कर देंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टोटल टाइम से। तो टोटल टाइम हमारा कितना दिया गया है, 77 घंटे। ठीक है, 77 घंटे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए जब 65 से 70 को माइनस करेंगे तो 65 से 70 तो माइनस नहीं होगा, लेकिन -70 से जब 65 माइनस हो जाएगा, -70 से 65 माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी माइनस में ही आएगी। क्या आएगी, माइनस में। कितनी बचेगी, -5 सही 5/11।
ये वैल्यू हमारी बचेगी इससे माइनस करने पे, ठीक है। माइनस 5 सही 5/11 और पूरे के बटे कितना है 70 गुणे 77, ठीक है, गुणे 77। अब देखिए इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करें तो 11 पच्चे 55, अच्छा ये माइनस का है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 11 पच्चे 55 माइनस 5, ये बचेगी 50/11 पूरे के बटे 70 गुणे 77, ठीक है। अब इसको जो है 70 को ऊपर कर लीजिए, तो 5/11 गुणे 70 गुणे 77। अब ये वैल्यू कट जाएगी, देखिए 0 से 0 चला जाएगा, अच्छा 11 7 77 और 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है, 7 से 7 कट गया। तो हमारी वैल्यू क्या आई 5, क्या हमारी फाइनल वैल्यू आई 5 घंटे, क्या आई 5 घंटे। तो 5 घंटे धीमी है या तेज है, तो देखिए इस टाइम से ये टाइम क्या है ज़्यादा है, मतलब हम इससे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं मिलने में, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये धीमी है घड़ी, ये घड़ी क्या है स्लो है। तो हमारा देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 घंटे धीमी होगी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, 5 घंटे धीमी, ठीक है। तो ये हो गए देखिए हमारे टाइप जो है फर्स्ट के क्वेश्चन क्लॉक एरर के। तो चलिए अब जो है हम देख लेते हैं टाइप सेकंड का क्वेश्चन इसी में। तो देखिए टाइप सेकंड भी आपकी स्क्रीन पर ही है। तो देखिए टाइप सेकंड में हमसे क्या कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं और उसकी लैंग्वेज को जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन जो टाइप सेकंड का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या कह रहा है कि एक घड़ी है जो लगातार क्या हो रही है, तेज हो रही है, ठीक, एक ऐसी घड़ी है जो लगातार क्या हो रही है, तेज हो रही है। तो उस घड़ी को जो है रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, वो घड़ी वो क्या थी, रविवार शाम 5 बजे क्या थी, 5 मिनट पीछे थी। अच्छा यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो तब उसने सही समय कब दिखाया होगा, ठीक है, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। यानी देखिए ये क्या है, यहाँ पे जो है घड़ी हमारी पहले से स्लो होगी या फास्ट होगी, ठीक है, पहले से हमारी घड़ी स्लो होगी या फास्ट होगी। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, लगातार वो तेज हो रही है, ठीक है। तो देखिए लगातार वो तेज हो रही थी, हमने क्या किया, हमने उसको रविवार शाम 5 बजे क्या किया, 5 मिनट पीछे कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने जो है उस घड़ी को रविवार मतलब संडे 5 PM पे क्या किया, 5 मिनट पीछे कर दिया, ठीक है, क्या किया हमने 5 मिनट पीछे कर दिया, ठीक है। अच्छा फिर वो क्या हुआ, वह मंगलवार शाम 5 बजे क्या हुई, 7 मिनट आगे निकल गई, ठीक है, मंगलवार यानी ट्यूसडे। हमने जब उस घड़ी को देखा ट्यूसडे 5 PM पे, तो वो क्या हुई घड़ी, तो वो घड़ी जो है 7 मिनट आगे निकल चुकी थी, क्या निकल चुकी थी, 7 मिनट आगे निकल चुकी थी। आगे तो भैया निकलेगी ही, क्योंकि घड़ी क्या है हमारी फास्ट है, ठीक है, हमारी घड़ी क्या है लगातार तेज हो रही है हमारी घड़ी। तो हम उसको कितना भी सही कर लें वो जो है कभी ना कभी फिर से तेज हो जाएगी, है ना, कभी ना कभी फिर से तेज हो जाएगी। तो देखिए लेकिन तेज होने से जब ये घड़ी जो है -5 से लेके प्लस में पहुंचेगी, ठीक है, जब हमने इस घड़ी को -5 सेकेंड मतलब 5 मिनट पीछे किया था, फिर ये घड़ी चलना स्टार्ट करेगी और होगा क्या, ये जो माइनस में वैल्यू है ये धीरे धीरे प्लस में की तरफ बढ़ेगी, ठीक है, प्लस की तरफ बढ़ेगी। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये किससे होकर गुजरेगी, जब ये 0 से होके गुजरेगी, ठीक है, किससे होके गुजरेगी, 0 से होके गुजरेगी। जो 0 से होके गुजरेगी, जो वहाँ पर जो टाइम होगा वही हमारा जो टाइम है क्या होगा, जो सही घड़ी है और गलत घड़ी जो है, ये फास्ट स्लो या फास्ट वाली घड़ी, वो दोनों टाइम क्या होंगे, सेम होंगे। जब ये घड़ी क्या होगी, 0 से होके गुजरेगी। तो हमको यही बताना है कि इस घड़ी ने जो है सही समय कब दिखाया होगा, ठीक है, सही समय कब दिखाया होगा। तो आपने जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज को तो आसान समझ लिया होगा, है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लिया होगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है हम कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अच्छा देखिए यहाँ पे जो टोटल टाइम है वो कितना है, तो यहाँ संडे 5 PM से लेके ट्यूसडे 5 PM की बात की गई है। यानी टोटल टाइम हमारा कितना है, संडे 5 PM से मंडे 5 PM 24 घंटे, और मंडे से ट्यूसडे 5 PM कितने 48 घंटे। तो यहाँ पे जो टोटल टाइम हमारा दिया गया है वो दिया गया है 48 घंटे, ठीक है, 48 घंटे। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। क्या किया गया है, देखिए आपके क्वेश्चन में जो भी टाइम पहले दिया गया हो, स्लो या फास्ट, जो भी पहले टाइम दिया गया हो स्लो या फास्ट, उसको क्या करेंगे हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है, जो टाइम दिया गया हमको स्लो या फास्ट हो वो टाइम हम ऊपर लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, नीचे वो वैल्यू लिखेंगे जो दोनों को ऐड करने पे आएगी।
तो देखिए दोनों को ऐड करने पे क्या आएगी 7 + 5, ठीक, और मल्टीप्लाई करा देंगे टोटल टाइम से। किससे कराएंगे? टोटल टाइम से। तो टाइम कितना है? 48 घंटे, ठीक है, 48 घंटे। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा? 5/12 × 48, तो 12 चौक 48, हमारा फाइनल वैल्यू क्या आई? 20 घंटे, ठीक है, क्या आई? 20 घंटे। तो 20 घंटे मतलब इसका मतलब क्या है? ये देखिए 20 घंटे बाद जो है क्या राइट समय दिखाया होगा इसने, 20 घंटे बाद। अब किसके 20 घंटे बाद? संडे 5 PM के या ट्यूसडे 5 PM के? तो हमारी जो घड़ी है 20 घंटे बाद टाइम दिखाएगी, वो दिखाएगी संडे 5 PM के, ठीक है, कितने? रविवार 5 बजे के, शाम 5 बजे के 20 घंटे बाद इसने जो है सही समय दिखाया होगा। अब वही टाइम जो है हमको निकालना है कि वो टाइम क्या था। तो देखिए इस टाइम को अब जो है इसमें ऐड कैसे करेंगे? तो देखिए ऐड कैसे करेंगे, ये है हमारा संडे 5 PM, संडे 5 PM। तो देखिए ऐड हम जो करेंगे वो हमेशा हम 24 की फॉर्म में करेंगे, 24 या 12 की फॉर्म में, जिससे जो है हमें आसानी होगी ऐड करने में, ठीक है। तो अगर देखिए इसमें हम 24 PM 24 घंटे जो है ऐड करते हैं, 24 घंटे, ठीक है, जब 24 घंटे इसमें ऐड करेंगे तो ये संडे PM से कहाँ पहुँच जाएगा? मंडे, मंडे कितना? 5 PM, ठीक है, मंडे 5 PM। अच्छा हमें ऐड कितना करना था? 20, अब हमने ऐड कितना किया? 24। तो अब इसमें से 4 माइनस कर दीजिए, 4 घंटे जो क्या है माइनस कर दीजिए। तो 5 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 PM, क्या आ जाएगा? 1 PM। अब 1 PM ये क्या है? मंडे, ठीक है, ये क्या है? मंडे 1 PM, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सोमवार 1 PM पर उसने जो है सही जो है समय दिखाया होगा। ऑप्शन कौन सा है हमारा? सोमवार दोपहर 1 बजे, हाँ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी सोमवार दोपहर 1 बजे जो है उसने सही समय दिखाया होगा, ठीक है। तो बड़ी ही आसानी से जो देखिए इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो एक बार फिर से समझा देता हूँ, इसमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी टाइम हमको पहले दिया गया है स्लो या फास्ट का, उसको ऊपर रखना है और नीचे जो दोनों टाइम है हमारे उनको ऐड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है टोटल टाइम से, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 5 और ये वैल्यू आ गई 7 + 5, तो 7 + 5 हो गया 12, 12 चौक 48, टोटल हमारा कितना आ गया? 20 घंटे, ठीक है। अच्छा इसी को अगर हम फार्मूले की फॉर्म में रखना चाहें, अगर इसको हम फार्मूले की फॉर्म में रखना चाहें तो कैसे रख सकते हैं? तो देखिए यहाँ से फार्मूला ये बन सकता है कि स्लो ऑब्लिक फास्ट, स्लो ऑब्लिक फास्ट, जो भी टाइम पहले दिया गया स्लो या फास्ट उसको ऊपर रखना है और नीचे दोनों को ऐड करने देना है, स्लो + फास्ट, ठीक है, दोनों को ऐड कर देना है और मल्टीप्लाई किससे कर देना है? टोटल टाइम से, टोटल टाइम से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है टोटल टाइम से। तो ये जो है हमारा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, स्लो ऑब्लिक फास्ट, और नीचे दोनों को ऐड कर देंगे स्लो + फास्ट और मल्टीप्लाई करा देंगे टोटल टाइम से, ठीक है, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का, जो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्या है वो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 4 बजे 7 मिनट तेज थी, यदि वह मंगलवार शाम 4 बजे 5 मिनट पीछे हो तब उसने सही समय कब दिखाया होगा, ठीक है, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। तो देखिए हमने आपसे क्या कहा था, जो भी टाइम हमको पहले दिया गया है, चाहे वो स्लो का हो या फास्ट का हो, हमको उसको कहाँ रखना है? ऊपर रखना है। तो देखिए पहला टाइम क्या दिया गया है हमको, वह रविवार शाम 4 बजे 7 मिनट तेज थी, तो पहले क्या थी? 7 मिनट तेज, तो हम 7 को ऊपर रख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, उसके बाद वह मंगलवार शाम 4 बजे जो है 5 मिनट पीछे हो गई, ठीक है, कितना हो गई? 5 मिनट पीछे हो गई, ऐसे लिख लेते हैं, जिससे टोटल टाइम भी निकाल आएगा। देखिए जो है हमारी घड़ी संडे 4 PM, 4 PM ही है, हाँ, संडे 4 PM पे क्या थी? 7 मिनट तेज थी, 7 मिनट तेज। और ये जो है मंगलवार मतलब ट्यूसडे 4 PM, ट्यूसडे 4 PM पे क्या हो गई? 5 मिनट स्लो हो गई, ठीक है, क्या हुई? 5 मिनट स्लो हो गई, ठीक है, 5 मिनट स्लो हो गई, पीछे हो गई या स्लो हो गई। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा टोटल टाइम आया वो क्या आया? देखिए संडे से मंडे 4 PM 24 घंटे, फिर मंडे से ट्यूसडे 4 PM कितने? 48 घंटे, इसमें भी 48 घंटे टोटल टाइम आया है, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या बताया था आपको, ऊपर क्या रखना है? स्लो या फास्ट, जो भी टाइम हमको पहले दिया गया हो। तो पहले क्या दिया गया है? 7 मिनट तेज, तो उसको ऊपर रख देंगे, नीचे दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 7 + 5, 7 + 5 कितना आया? और टोटल टाइम हमारा क्या दिया गया है? 48 घंटे, ठीक है, 48 घंटे। तो ये देखिए सॉल्व कर लीजिए इसको, 7/12
गुणे 48, तो 12 चौक 48, तो ये टोटल टाइम हमारा कितना आ गया 28 घंटे। ठीक है, 28 घंटे, यानी इस घड़ी ने जो है 28 घंटे बाद जो है सही समय दिखाया होगा। ठीक है, किसके 28 घंटे बाद? संडे 4 PM के 28 घंटे बाद इसने जो है सही समय दिखाया होगा। तो इसको ऐड करते हैं। ऐड कैसे करेंगे? देखिए संडे कितना है 4 PM, संडे 4 PM है। अब इसमें 28 घंटे हमको जोड़ने हैं, तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इसमें जोड़ेंगे 24 घंटे। कितने घंटे जोड़ेंगे? 24 घंटे। तो देखिए जब संडे 4 PM में 24 घंटे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा मंडे 4 PM। ठीक है, मंडे 4 PM। अच्छा, हमें जोड़ने कितने थे? 28, हमने जोड़ कितने दिए हैं? 24, तो बचे कितने? 4, तो 4 और जोड़ दीजिए इसमें, 4 घंटे। ठीक है, तो जब 4 PM में 4 घंटे जोड़े जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? मंडे 8 PM। क्या हो जाएगा? मंडे 8 PM। ठीक है, तो मंडे 8 PM इज द राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? मंडे 8 PM, यानी सोमवार 8 बजे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आंसर जो है आपको देना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा, जिससे मुझे भी समझ में आए कि मैंने जो आपको पढ़ाया है वो चीज़ें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा, गुड बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू।